हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपनी क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का अर्ली ह्यूमंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन विच एज? अर्ली ह्यूमंस जो थे वो कौन सी एज में थे? तो आंसर है स्टोन एज। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फूड ऑफ अर्ली ह्यूमंस? जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके लिए उनका मेन फूड क्या था? तो उनका मेन फूड था मीट एंड फ्रूट्स। थर्ड क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड फायर? फायर की खोज किसने करी थी? तो फायर की खोज करी थी अर्ली ह्यूमंस ने। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर डिड अर्ली ह्यूमंस लिव? अर्ली ह्यूमंस जो थे वो कहाँ पे रहते थे? तो वो लोग केव्स में रहा करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड टू मेक टूल्स इन द स्टोन एज? स्टोन एज में कौन से मटेरियल से उन लोगों ने टूल्स बनाए थे? तो उन लोगों ने टूल्स बनाए थे स्टोन से। सिक्स्थ क्वेश्चन, एग्रीकल्चर बिगिंस इन विच पीरियड? जो एग्रीकल्चर था उसकी शुरुआत कौन से पीरियड में हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी नियोलिथिक एज में। सेवन्थ क्वेश्चन है, द व्हील वॉज इन्वेंटेड इन विच पीरियड? जो व्हील था वो कौन से पीरियड में इन्वेंट हुआ था? तो वो नियोलिथिक एज में इन्वेंट हुआ था। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डिड अर्ली ह्यूमंस वियर? अर्ली ह्यूमंस जो थे वो किस टाइप के क्लोथ्स पहना करते थे? तो वो लोग एनिमल की स्किन के क्लोथ पहना करते थे। नाइन्थ क्वेश्चन है, हु मेड केव पेंटिंग्स? केव पेंटिंग किसने बनाई थी? तो ये अर्ली ह्यूमंस ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस? अर्ली ह्यूमंस का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? तो उनका मेन काम था हंटिंग एंड गैदरिंग। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड अर्ली ह्यूमंस मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस? तो वो लोग किस लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे? इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 12, विच फैक्टर मेनली लेड टू द बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ? मतलब अर्ली ह्यूमंस को ऐसा कौन सा फैक्टर था जो उनको उनकी लाइफ सेटल्ड बना दी थी? तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हो गया था, वो डेवलप्ड हुआ था इसने। क्वेश्चन नंबर 13, वट वॉज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फायर फॉर अर्ली ह्यूमंस? अर्ली ह्यूमंस के लिए फायर का जो यूज़ था वो बहुत एडवांटेज उनको दिया। तो ऐसा क्यों था? कुकिंग, फूड एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि वो खाना बना पाते थे और उनकी प्रोटेक्शन रहती थी। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वर स्टोन टूल्स इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली ह्यूमंस? अर्ली ह्यूमंस के लिए जो स्टोन से बने टूल्स थे वो क्यों ज़रूरी थे? तो आंसर है फॉर हंटिंग एंड कटिंग, हंटिंग और कटिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट चेंजेस इन सीन इन द मेसोलिथिक एज कंपेयर टू द पैलियोलिथिक एज? जो पैलियोलिथिक एज थी और मेसोलिथिक एज में क्या चेंजेस देखने को मिले थे? तो बिगनिंग ऑफ स्मॉल शार्प टूल्स। जो टूल्स थे वो पैलियोलिथिक एज में बहुत बड़े बड़े थे, उनकी कोई शेप नहीं थी, बट जब वो मेसोलिथिक एज तक आए तो उनको एक शेप दी, उन टूल्स को शार्प कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, वाई इज़ द न्योलिथिक एज कोल्ड द न्यू स्टोन एज? न्योलिथिक एज को न्यू स्टोन एज के नाम से क्यों जाना जाता है? तो आंसर है बिकॉज न्यू एंड पॉलिश स्टोन टूल्स वर अस। क्योंकि उसमें कुछ नए टूल्स बनाए, टूल्स को पॉलिश किया गया, उनको बहुत अच्छे से शेप दी गई। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स? मतलब एनिमल्स का डोमेस्टिकेट करते थे वो लोग, तो उसका मेन रीज़न क्या था? तो आंसर है फॉर फूड, प्रोटेक्शन एंड वर्क। ह्यूमन अपने फूड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और काम के लिए उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू करता था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू केव पेंटिंग्स टेल अस अबाउट अर्ली ह्यूमंस? जो अर्ली ह्यूमंस ने केव पेंटिंग बनाई थी तो उन केव पेंटिंग से हमें क्या पता चलता है? आंसर है देयर डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज़। उनकी जो डेली लाइफ हुआ करती थी और वो जो एक्टिविटीज़ करा करते थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच डेवलप्ड हेल्प्ड इन फास्टर ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज? न्योलिथिक एज में ऐसी क्या चीज़ का इन्वेंशन हुआ जहाँ पर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिला? तो व्हील का उसमें इन्वेंशन हुआ था। एंड द लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द मेजर लिमिटेशन ऑफ अर्ली ह्यूमन लाइफ इन पैलियोलिथिक एज? अर्ली ह्यूमन का पैलियोलिथिक एज में ऐसी क्या लिमिटेशंस थी? तो उनके पास नो परमानेंट शेल्टर एंड डिपेंडेंस ऑन नेचर। उनके पास कोई परमानेंट शेल्टर नहीं थे, रहने के लिए जगह नहीं थी और वो पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड थे वो लोग। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे और समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।